जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो, मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। हर सुबह हम फिर से जन्म लेते हैं। आज हम जो करते हैं वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि आपके अपने अनियंत्रित विचार अपने मन को हर चीज़ में कुछ अच्छा देखने के लिए प्रशिक्षित करें। आप जितना शांत रहेंगे उतना ही अधिक सुन सकेंगे। चाहे अतीत कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप हमेशा शुरुआत कर सकते हैं। अपने विचारों के साथ हम दुनिया बनाते हैं। जो व्यक्ति बुद्धिमानी से जीता है उसे मृत्यु से भी डरना नहीं चाहिए। तुम जिसके पीछे पड़ते हो उसी को खो देते हो। अपने मन पर शासन करो, नहीं तो ये मन ही आप पर शासन करेगा। दुख का मूल आसक्ति है। कोई भी चीज़ आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकती जितना कि आपके अपने अनियंत्रित विचार पहुंचाते हैं। पानी से यह सीखो, नाला जोर से छप छप करता है लेकिन सागर की गहराई शांत है। बुरे कर्मों से उसी तरह दूर रहो जैसे जीवन से प्रेम करने वाला व्यक्ति जहर से दूर रहता है। किसी भी बात पर विश्वास मत करो, चाहे आपने इसे जहाँ भी पढ़ा हो या इसे किसी ने कहा हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह मैंने कहा है, जब तक कि यह आपके अपने तर्क और आपके सामान्य ज्ञान से सहमत ना हो। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियाँ जलाई जा सकती हैं और मोमबत्ती का जीवन छोटा नहीं होगा। खुशियाँ बांटने से कभी कम नहीं होती। चाहे आप कितने भी पवित्र शब्द पढ़ लें, चाहे आप कितने भी बोल लें, अगर आप उन पर अमल नहीं करेंगे तो उनसे आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। प्रत्येक मनुष्य अपने स्वास्थ्य या रोग का स्वयं निर्माता है। कुछ भी स्थायी नहीं है। अपना मन अच्छे काम पर लगाओ, इसे बार बार करो और तुम खुशी से भर जाओगे। सच्चा प्यार समझ से पैदा होता है। शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और स्पष्ट नहीं रख पाएंगे। हमें कोई नहीं बचा सकता सिवाय हमारे खुद के। हमें खुद ही रास्ता निकालना पड़ता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। संतोष सबसे बड़ा धन है। वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। किसी भी बात पर विश्वास मत करो, चाहे आपने इसे जहाँ भी पढ़ा हो। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। अगर हम एक फूल के चमत्कार को स्पष्ट रूप से देख सकें तो हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है कि आप खुद पर विजय पा लें। जब जीत आपकी होगी तो इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। 3 चीज़ें लंबे समय तक नहीं छिप सकती: चंद्रमा, सूर्य और सत्य। क्रोध को पकड़े रहना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने के इरादे से पकड़ने जैसा है और इसमें आप ही जलते हैं। जीवन में आपका उद्देश्य अपना उद्देश्य खोजना और अपना पूरा दिल और आत्मा उसे समर्पित करना है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई व्यक्ति केवल 2 गलतियां कर सकता है: पूरी तरह आगे ना बढ़ना और शुरू ही ना करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है
जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके रोग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तुओं को पाकर ना प्रसन्न होता है और ना द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत रहता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में विभ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़े। हार कर निराश होना किसी भी समस्या का हल नहीं है। किसी भी परिस्थिति से लड़ने के लिए एक बेहतर रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। बिना रणनीति के आप हर मोर्चे पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। यदि पांडव भी श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन नहीं करते तो शायद कौरवों के खिलाफ हुए युद्ध में उन्हें जीत नहीं मिलती। यदि कोई साधक किसी कारणवश अपनी साधना में शल नहीं हो पाता तो भगवान उसकी अधूरी साधना पूरी करने के लिए फिर से शुद्ध श्रीमंत के घर में जन्म लेते हैं। हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता। मैं ही संपूर्ण संसार का महाप्राण हूँ। जैसे मोती सूत के धागे की माला में पिरोए हुए होते हैं, वैसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में ही पिरोए है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है और मुझ में ही स्थित रहता है और मुझ में ही लीन हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के सिवाय इस संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत, रज और तम, इन तीनों गुणों से युक्त मेरी माया को पार कर पाना असंभव है। मनुष्य मेरी इस माया में चिपके रहते हैं और भोग संग्रह की इच्छा छोड़ नहीं पाते। मनुष्य अपने को कभी सुखी और कभी दुखी, कभी समझदार और कभी बेबस, कभी निर्बल और कभी बलवान आदि मानकर मेरी इस माया में तल्लीन रहते हैं। परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो गए हैं, वे मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मेरी तरफ रहती है। वे मेरी माया में नहीं फंसते हैं। दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति हो, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना,
वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।